बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ लगौरी। आज की मेरी मेहमान शख्सियत, काफ़ी अरसे से मेरा रब्ता था इनके साथ, माशाल्लाह मोहम्मद ज़ुबैर सईद साहब। वो फ़िक्र मैं दोबारा कहूँगा, ये भी मेरे माशाल्लाह स्टूडेंट हैं और इन्होंने पीएचडी की है चाइना से, और चाइना में इन्होंने पीएचडी में मतलब वहाँ पे एक जो शोबा है जिसमें इन्होंने स्पेशलाइजेशन की है वो आपको बताएंगे, और कैसे इन्होंने अपने तालीमी कैरियर का आगाज़ किया, कैसे अपने प्रैक्टिकल कैरियर का आगाज़ किया। तो ज़ुबैर बताएंगे प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो सबसे पहले जी, मोहम्मद ज़ुबैर सईद ऑफ लिया, बट आई स्पेंड माई मैक्सिमम टाइम इन डीजी खान, डेरा गाजी खान, बिकॉज ऑफ माई फादर्स जॉब. He was working in Pakistan Atomic Energy Commission, so I started my initial life from DG Khan. PAEC इंटर साइंस कॉलेज से मैं पढ़ा। फिर उसके बाद ही मुझे मौका मिला गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 से, नईम ताहिर साहब मेरे उस्ताद थे वहाँ पे। अच्छा, अब्दुल नहीं डीजी खान डीजी खान गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 का मैं स्टूडेंट हूँ। और मैंने जी यहाँ पे नईम ताहिर साहब के पास 8वीं जमात तक तालीम हासिल की। फिर अब्दुल गफ़ार कुरैशी साहब के सुपरविजन में मुझे मौका मिला पढ़ने का 9वीं 10वीं का। अजीज़ुल्लाह बुज़दार साहब हमारे टीचर होते थे और काफ़ी कान खींचे जी उन्होंने हमें बूस्ट अप करने के लिए। असातिज़ा कराम की ये मेहनत है जी। फिर उसके बाद जी मैं शिफ्ट हुआ दोबारा पीएसी इंटर साइंस कॉलेज डीजी खान में, जो कि सीपीसी कॉलोनी में एक बड़ा ही अच्छा कॉलेज है। वहाँ भी अजीज़ साहब हमारे प्रिंसिपल थे और हमने जो है वहाँ पे 2 साल तालीम हासिल की। बड़ी मुश्किल से जी मैंने एफएससी किया। सर अलीम थे और काफ़ी असातिज़ा के मुझे नाम अब याद नहीं है। मैम बल्कीस मुझे याद है, वो तो छोटे वक्तों से होती थी, और मैम मेरा हमारी पीटी टीचर होती थी। तो वहाँ से जी मैंने अपना आगाज़ किया अपनी लाइफ का। और फिर मैं दोबारा एफएससी में वहाँ पहुँचा और बड़े कम मार्क्स के साथ आई वाज बैक बेंचर, बिलीव मी। लाइक मैंने बड़ी मुश्किलों से वो सेकंड एक किस्म की सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में एफएससी को क्लियर किया। व्हाटसोएवर केमिस्ट्री थोड़ी सी मुश्किल थी मेरे लिए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। फिर उसके बाद जैसा कि एडमिशन्स के हवाले से फिर मेरे बाबा जो है ना, मैं अपनी डिटेल बताऊं कैसे मैं आगे हुआ, ताकि ये सब के लिए मोटिवेशन रहेगी मेरी जो एक स्टोरी है। तो जी फिर मेरे बड़े कम मार्क्स आए थे एफएससी में, तो फिर मेरा एडमिशन कहीं नहीं हो रहा था किसी, जैसे माँ बाप का ख्वाब होता है जी कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। क्योंकि मैं एक एफएससी में 2nd डिवीज़न हासिल की मैंने। तो व्हाटसोएवर फिर जी मैंने यहाँ मुख्तलिफ कॉलेजेस में अप्लाई किया, लेकिन वो कहते थे आपके मार्क्स कम हैं। फिर मुझे मौका मिला जी आपके गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज डीजी खान में पढ़ने का। वहाँ पे जी माशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात हुई। आप इट्स माय ऑनर, मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैं अजीज़ुल्लाह गौरी साहब का स्टूडेंट हूँ। मैं हर किसी को बड़े फ़ख्र से बताता हूँ अपने असातिज़ा का नाम। यज़दानी साहब हो गए, हबीबुल्लाह साहब हो गए, मरहूम अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में मौका दे जी। बात ये थी कि जी बैचलर इन कॉमर्स, मैं कहता हूँ एक ऐसी डिग्री है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर साद साहब, उन्होंने मुझे कहा जी बीकॉम में तो ये बैंक्स में अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं आपको। तो मैंने कहा जी ठीक है जी, मैं जो है ना बैंक की जॉब जो है ना मैं स्टार्ट करूँगा या व्हाटसोएवर। मैंने कहा जी बैंक्स में तो एसी लगे होते हैं, बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट होता है, तो बीकॉम ठीक है जी। अच्छा। तो मैं जी सबसे पहले आपके पास आया, वहाँ पे आपने हमें अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाई। मीग्स एंड मीग्स, बिलीव मी, मैं सर की सुपरविजन में मैंने पढ़ा जी मीग्स एंड मीग्स को। और बिलीव मी मैं हाफिज था सर पूरी किताब का, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे जैसे ही मैं बीकॉम में आया, मैं ये भी बताता चलूँ कि बीकॉम मेरा सेल्फ फाइनेंस पे कुछ सीट्स आई थी फर्स्ट टाइम, तो मेरा उनमें सेल्फ में एडमिशन हुआ था ड्यू टू लैक ऑफ मार्क्स की वजह से। और मेरे बाबा ने जी एक बाइक अपना बेचा था उसकी फ़ीस की अदायगी के लिए। तो पहले तो मैं बड़ा डल सा स्टूडेंट होता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जी मेरे बाबा ने स्पेंडिंग की हुई मेरे पास, क्योंकि 28,000 रुपये फ़ीस थी। मुझे याद है हमने जो है ना एक बाइक बेच के बाबा ने कहा आप अपनी फ़ीस अदा करें, बाइक हम बाद में ले लेंगे।
सही। तो एक साइकिल भी थी मेरे पास, मैं जी ये दस्ती पुल पे रहता था और सीधा कॉमर्स कॉलेज। सही। चलो भाई, अपनी साइकिल पे बैठा, बैग पीछे बांधा और पहुंच गया आपके पास। मुझे याद है आपकी 2 बजे से लेके हमारी 8 बजे तक क्लासेस होती थी। आपको गलबन याद होगा, ये 2006 की बात है जब मैंने स्टार्ट किया था बैचलर इन कॉमर्स को। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने कोई छुट्टी नहीं की। आपको याद होगा, ये आपका फिक्रा था कि आंधी हो तूफान हो, जुबैर आया होता है क्लास में और ये हमें घर से बुला के ले आता था कि आओ जी क्लास का टाइम हो गया। सही है। कोई टीचर ना भी आए तो जी बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा। मैंने जी बड़ा लर्न किया एक्चुअली। जब ये प्लस माइनस की बात आई तो मेरा माइंड शार्प हो गया, चल पड़ा। आपको गलबन याद होगा उस 2006 से 8 में, ये को मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, हकाइक हैं कि माशाल्लाह मैं आई वाज द टॉप ऑफ द लिस्ट जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। और आज भी आपके जो कॉलेज में, हमारे कॉमर्स कॉलेज में जो एजाज़िया बोर्ड है, दोनों बोर्ड्स पे जी मेरा नाम लिखा है। आपकी हमारे ऊपर एहसानात हैं कि आपकी हमने सरपरस्ती में ये चीज़ें सीखी। और इसके अलावा जी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला आपसे मुझे। फिर मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं इसीलिए आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, ये तमाम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे, कि ये एक मोटिवेशन बने। दूसरे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू कमर्स हैं मेरे कॉमर्स कॉलेज डीजी खान के, या जो भी लोग हैं वो आगे पढ़ें। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। तो मुझे याद है मैंने जी MBA में एडमिशन लेना था, तो MBA की बड़ी उस टाइम डिमांड होती थी। 40 सीट्स होती थी सर BZU में। सही। तो उसको भी कैप्चर करने के लिए ना बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती थी, माइनस में यानी नेगेटिव मार्किंग होती थी। तो मैं जी एक चौक कुमार नहीं वहाँ चौक कुमारा के पास एक मैपको के मुल्तान के ऑफिस के सामने एक कॉलेज ऑफ एडमिशन टेस्ट था कैट के नाम से। मैंने अपने बाबा से कहा कि आप ना मेरे ऊपर मज़ीद इन्वेस्ट करें, मैं वहाँ तैयारी करना चाहता हूँ ताकि मेरा MBA में एडमिशन सिक्योर हो जाए। तो जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जी वहाँ पे जाके तैयारी की। जब मैंने BZU का इम्तहान दिया तो BZU में DG खान में भी कैंपस था, तो मेरा DG खान कैंपस में एडमिशन हो गया। तो मेरे बाबा ने कहा जी हम इतना ये अफोर्ड कर सकते हैं, आप जो है ना यहीं पे एडमिशन ले लें। अच्छा। तो मैंने जी यहाँ MBA स्टार्ट किया। असातिज़ा के नाम अज़हर साहब, माशाल्लाह वो आजकल PhD डॉक्टर हो गए होंगे। और इसके अलावा अनवर साहब मरहूम में इकनॉमिक्स पढ़ाते थे। और भी मेरे बड़े अच्छे अच्छे असातिज़ा थे। और अवैस चौधरी साहब हैं, वो आजकल वो हमें इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ाते थे मुल्तान से। जी NCBA में वो आजकल डिप्टी रजिस्ट्रार हैं। GR पाशा जी जी डेफिनेटली सर। GR पाशा साहब माशाल्लाह वेल डिसिप्लिन के जी वो थे। बड़ा हम डर जाते थे कि डायरेक्टर साहब आ गए हैं उस कैंपस में, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। जी माशाल्लाह उनकी ये खूबी होती थी कि जी हमारा कोई भी मसला होता था, हमें याद है वो हमारी बात को सेपरेटली सुनते थे। दे इम्प्लीमेंट देयर डिसीजन एंड डू इट आवर वर्क। हमें कोई मसला नहीं हुआ जी उनकी टेन्योर में। यहाँ पे हमने 2 साल में मुकम्मल MBA किया। उस टाइम पे बड़ी मुश्किल से CGPA हम हासिल करते थे, 3 CGPA आना, 2 पॉइंट व्हाट्सएवर। तो वहाँ पे भी जी मैंने कोशिश की जारी और 2 साल में मैंने MBA अपना कंप्लीट किया। MBA फाइनेंस के साथ। लोग कहते थे कि जी फाइनेंस मुश्किल है, तो मेरा ये टास्क था कि आखिर इसमें है क्या, आखिर ये है तो इंसान की बनाई हुई चीज़। डेफिनेटली जी मैं ये बताता चलूँ कि फाइनेंस या कोई भी फील्ड है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। हर चीज़ को जब आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं तो आपको समझ आ जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया मीक्स एंड मीक्स का मैंने हिफ्स कर ली थी जी। बिलीव मी, मुझे सर ही पढ़ाते थे आप हमें, और मुझे भी सर ऐसे था कि उनके आंसर के फिगर्स तक याद हो चुके थे मीक्स के। इसी तरीके से मुझे याद है वो लॉरेंस जे गिटमैन की बुक थी जी, उनमें फाइनेंस की, मैनेजरियल फाइनेंस, वो मैंने जी वो भी मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी किया और चीज़ों को फाइनेंस को सीखा मैंने। फिर जी उसके बाद मैंने जॉब के लिए बड़ी एफर्ट की। आई बिलीव कि मुझे वो चीज़ भी बतानी चाहिए कि मैंने कैसे जॉब को सिक्योर किया, क्योंकि ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो कि मेरी लाइफ में गुजरी, जो बाकियों के लिए भी बड़ी बेनिफिशियल होगी। बिलीव मी जी, मैंने MBA किया तो उसके बाद कोई मसला नहीं था। मैंने कहा जी जॉब भी मुझे मिल जाएगी। मेरे एक कज़न थे इशरत रहमान साहब DPS में, उन्होंने मुझे ना एक होम ट्यूशन रिकमेंड किया। तो मैंने जी फर्स्ट डे से होम ट्यूशन स्टार्ट कर लिया आफ्टर MBA। मैंने 4 मंथ्स जो है ना वो होम ट्यूशन पढ़ाई एक बच्चे को।
फिर मैंने सोचा कि नहीं जी ये तो मेरी फील्ड नहीं है, मैंने तो MBA फाइनेंस में किया हुआ है। तो वहाँ से जी फिर मैंने ना सीधा, मेरा एक क्लास फेलो था उसका वहाँ पे लाहौर में वो रह रहा था, उसको छुट्टियाँ हुई, उसने कहा जी आप मेरे रूम में शिफ्ट हो जाएं और जॉब ढूंढें। तो मैं जी वहाँ चला गया। तो मैंने 23 डेज़ वहाँ पे ना सर्च की जॉब, अपनी CVs एक एक ऑफिसेज़ में जमा करवाई। मैं जाता था, टहलता था, बड़े बड़े होटल्स थे, मैं कहता था जी मुझे फाइनेंस की जॉब मिल जाए या बिज़नेस की कोई भी रिलेटेड फील्ड की जॉब मिल जाए। लेकिन जी आई वॉज अनसक्सेसफुल एट दैट टाइम इन 2010, एंड था 2010 का। उससे पहले आपको याद होगा हमारे यहाँ एक फ्लड आया था, बड़ा हार्श फ्लड था 2010 में। तो ड्यूरिंग फ्लड जो है क्या हुआ कि यहाँ पे ना डीजी खान में भी फ्लड था। तो मैंने एक कंपनी थी एक्टिड के नाम से, NGO थी, इंटरनेशनल NGO थी, एजेंसी फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। आई स्टार्टेड माई जॉब देयर, बट हाउ, बिलीव मी, मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था। मैं ज़ोहर की नमाज के बाद ऐसे हाथ उठाए अपनी दुआ कर रहा था कि या अल्लाह मेरे रिस्क में इजाफा फरमा। तो फ़ौरन जी मेरा फ़ोन बजता है। मैं लाहौर में बैठा हूँ और इस बात को 22 दिन हो चुके थे। जो मेरी सेविंग्स थी ये ख़त्म हो चुकी थी। मुझे याद है मेरे बाबा ने मुझे थोड़े से पैसे भेजे थे, उन्होंने कहा हम आपको बाकी भी भिजवा देंगे, ये व्हाट्सएवर। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी फिर मुझे ऐसे कॉल बजी, मेरा फ़ोन आया। तो मुझे पता चला कि जी मैं HR डिपार्टमेंट से, एक्टिड से बात कर रहा हूँ। तो मुझे नाम भी याद है, शहबाज नाम था उस भाई का। तो आपने जो इंटरव्यूज़ दिए थे ना हमें, उसमें आपकी सिलेक्शन हो गई है। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये मेरी फ़र्स्ट जॉब जो मैंने हंट की थी प्रैक्टिकली, डीजी खान में मुझे आ गया, यहाँ पे मैंने आके एक्टिड में जॉब स्टार्ट की। तो जी बड़ी फर्स्ट जॉब थी। वो एक मैम डी थी, फ्रांस से लोग थे हमारे जो ऑफिसर्स थे। उन्होंने, यानी बात यह है कि उन्होंने हमारी जो भी हमारे अंदर काबिलियत थी उसको समझा, उन्होंने हायर किया, काफ़ी लोगों को हायर किया था, व्हाट्सएवर चांस मुझे मिल गया जी। बिलीव मी सर, हमें आउट क्लास होंडा सिविक विद ड्राइवर्स और प्रोटोकॉल वाली जॉब मिली मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। डीजी खान में। यहाँ पे मुझे 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था हमारा। बहुत ही लग्जरियस जॉब मैंने जी स्टार्ट में की और अल्लाह ताला ने मौका दिया जी मुझे। फिर उसके बाद मैंने 6 माह के बाद जब जैसे कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ तो फिर मैंने जी उसके बाद हायर इंस्पायर्ड लिविंग में जॉब किया एज एन अकाउंटेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में। उससे पहले भी एक जॉब थी लेकिन मैंने वो क्विट की क्योंकि मैंने कहा मेरी अपनी फील्ड की जॉब मुझे मिल रही है। बेशक वो कम पैसों में थी लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला हायर इंस्पायर्ड लिविंग में। उसके बाद जी बिलीव मी वहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर था और स्कैनर था ऑफिस में, क्योंकि सारा दिन अकाउंटेंट का काम ही यही होता है कि वाउचर्स बनाना। जो आपने हमें पढ़ाया था वो मैंने वहाँ इम्प्लीमेंट किया और अपने नॉलेज में इजाफा भी किया, अपने स्किल्स में इजाफा किया। ERP सिस्टम को सीखा, अकाउंटेंसी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। पहली जॉब मैंने सीखने की, यानी दूसरी जॉब मेरी हायर इंस्पायर्ड लिविंग में थी। वहाँ से सर बैठे बैठे मैंने क्या किया कि गूगल यू नो दैट सर्च इंजन है हमारा, और यूट्यूब मैं कहता हूँ वो भी सबसे बड़ा उस्ताद है आज के दौर में। अगर आपको कुछ भी नहीं आता यू कैन गो एंड लर्न फ्रॉम द यूट्यूब। तो मैंने जी गूगल और यूट्यूब से सर्च किया कि स्कॉलरशिप्स हंटिंग कैसे होती है चाइना में। मेरे एक दोस्त हैं फैसल भाई लैया के हैं, वो पासपोर्ट बनवाने आए तो उन्होंने मुझे जी ऐसे गाइड किया थोड़ा सा। तो जैसे ही उन्होंने गाइड किया तो मैं उसके पीछे पड़ गया कि चलें जी मैं आई नीड टू एक्सप्लोर इट एंड ट्राई माई लेवल बेस्ट इफ़ देयर इज़ एनी अपॉर्चुनिटी। तो सर मुझे मौका मिला कि मैं PhD इन फाइनेंस में मुझे जो है ना स्कॉलरशिप मैंने हंट की। पहले साल में मैं नाकाम हुआ। अच्छा। फर्स्ट ईयर में मैंने जस्ट 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया बट आई वाज अनसक्सेसफुल। मेरी फ़ीस भी ज़ाया हो गई। एक जगह पे मैंने फ़ीस अप्लाई की थी शंघाई में, मेरा पार्शल स्कॉलरशिप लगा तो पार्शल पे मैं अफोर्डेबल नहीं था। मैंने कहा लेट्स सी नेक्स्ट ईयर। आई सैक्रिफाइस्ड एंड देन आई मूव टू द नेक्स्ट ईयर। सर आप मानेंगे, मैं आपको हकाइक बताता चलूँ, मैंने 27 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन प्रोसेस की 2013 में। तो जी पाकिस्तान पोस्ट जिंदाबाद, पाकिस्तान पोस्ट में मैं जाता था अपने ऑफिस से निकल के, अपने पेजेस प्रिंट्स निकाल के वो यानी वहाँ पे मैं जाता था और पोस्ट कराता था उनको एप्लीकेशन अपनी। अच्छा। हार्ड कॉपीज़ उस वक्त भेजना होती थी हमें, बड़ा डिफ़िकल्ट मरला था व्हाट्सएवर। मैंने सर वेट किया, मैंने कहा
इफ़ देयर इज़ एनीथिंग गुड न्यूज़ लाइक दैट। एक दिन सर मेरा इंटरनेशनल नंबर से मुझे कॉल आई, अच्छा, चाइना के नंबर से। तो हम जी लियाओनिंग यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं, जहाँ से मैंने पीएचडी किया है कंप्लीट। तो हम लियाओनिंग यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं, आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इस पे अगर हमें कोई स्टैंप मिल जाए वेरिफिकेशन की, तो वो आप जो है ना हमें भिजवा दें। अच्छा, तो मैं सर फ़ौरन ही मैंने यहाँ से, मुझे याद है राना जहाँ जेब की बसें चलती थी इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद चला गया चाइना की एम्बेसी वालों की स्टैंप लगवाने। उन्होंने कहा जी हम नहीं लगाते, ऐसे कुछ उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करें। फिर व्हाट्सएवर वो प्रोसीजर मैंने कंप्लीट किया। फिर इवन कि बीजिंग एम्बेसी वालों से मैंने फ़ोन पर रब्ता किया कि वो यूनिवर्सिटी ऐसे ना मुझे ग्रीन सिग्नल मिला है, तो आप कुछ मेरी मदद करें। तो जी पाकिस्तान की बीजिंग एम्बेसी ने, एक हसन साहब थे, उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे एक लेटर निकाल के दिया कि इसकी डिग्रीज वैलिड है। तो वो वहीं से मैंने स्कैन कॉपी यूनिवर्सिटी को भेजी, तो पता चला फिर मुझे जुलाई 2013 में ईमेल बैक आया कि यू हैव गॉट द फुल फंडेड स्कॉलरशिप। ये बड़ी एजाज़ की बात थी उन दिनों में कि आपको पीएचडी फुल फंडेड स्कॉलरशिप मिले। सीएससी का एक प्रोग्राम है, मैंने वहाँ से स्कॉलरशिप फंड किया। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ चला गया, इनिशिएटिव लिया मैंने। आई वाज द ओनली फर्स्ट स्टूडेंट इन लियाओनिंग यूनिवर्सिटी हु एंटर्ड फ्रॉम पाकिस्तान देयर। तो मैंने काफ़ी असातिज़ा ने मुझे मुबारकबाद दी। आप भी, हम आप लोगों का फ़ख्र है कि हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया। ये हमारे लिए एजाज़ है कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। तमाम असातिज़ा से, लाल हुसैन साहब भी याद होगा आपको, हमारे कोलीग थे आपके, उन्होंने भी बहुत हमें कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाई और टैक्सेशन पढ़ाई और बहुत कुछ सीखा जी। तो जी सभी असातिज़ा ने मुझे माशाल्लाह बड़े दुआओं के साथ रुखसत किया जब मैं चाइना गया। गैर मुल्क में जी मसाइल बड़े होते हैं, लेकिन इंसान को सीखने का मौका मिलता है। मैं एक बात यहाँ पे मज़ीद भी करता चलूँ, मौका मिल रहा है मुझे आपके चैनल के थ्रू बात करने का, पहुँचाने का। अपने बच्चों को जी कम से कम 1, 2 साल, 3 साल लाजमी अपने घर से बाहर किसी बोर्डिंग हाउस में डालें, या आप जब वो बड़े हो जाएं एटलीस्ट यूनिवर्सिटी में, आउट ऑफ सिटी में डालें, ताकि सर, या आउट ऑफ कंट्री भी आप भेज सकते हैं सीखने के लिए। तो क्या होता है सर, इससे ना आप में एक्सपीरियंस आ जाता है और कॉन्फिडेंस भी आता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप में विल पावर आ जाती है, आपको तरीके आ जाते हैं जो चीज़ें आपने नहीं सीखी होती। बिलीव मी सर, मैं कहता हूँ इंसान सुई से लेके पहाड़ तक इल्म को जान लेता है जब वो अकेला टाइम गुजारता है। तो मुझे सर वहाँ पे मौका मिला। तो जी स्टार्ट में तो गालिबन उस टाइम पे हमें 50,000 पर मंथ दिया जाता था पाकिस्तानी, वो भी बड़े पैसे थे अपने टाइम पे। तो जी 2016 to 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह जी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये एक बैंक है बीजिंग में, इसकी बुनियाद रखी गई थी। उन्होंने एप्लीकेशंस डिमांड की थी कि जो इस बैंक का मेंबर कंट्री है वो हमें एप्लीकेशंस दे। अच्छा। तो मैं वहीं पे था जी, मैंने जी अप्लाई किया। तो बाय चांस जी पाकिस्तान के 2 लड़के सिलेक्ट हुए। 17 की तादाद की सिलेक्शन हुई थी, 17 लोग। पाकिस्तान से 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए उस प्रोग्राम की फंडिंग पे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह एक जो है ना वो अली भाई थे, हेड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एस्करी बैंक इस्लामाबाद में होते हैं। अच्छा। और दूसरा जी मुझे नाचीज़ का नाम आ गया वहाँ पे, मोहम्मद ज़ुबैर सईद का। तो गालिबन जी उस टाइम के मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से, यानी कोई आज के मुताबिक मैंने जी 90 लाख रुपीज़ की वो ग्रांट बन की आज के मुताबिक। उसकी जी 2 लाख युआन थे। तो मुझे जी वो ग्रांट भी मिली, मैंने बड़ा लग्जरियस एंजॉय किया वहाँ पर, मुझे मौका मिल गया वहाँ पे पढ़ने का, सीखने का। तो ये जो बैंक के लोग थे ये हमें आके ट्रेन करते थे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के लोगों से मैंने पढ़ा, चाइनीज़ असातिज़ा से मैंने वहाँ भी सीखने को मिला। तो जी अल्टीमेटली बड़ी मेहनत के बाद, देखें जी बिलीव मी, मैंने पीएचडी वहाँ पे जो किया, इतना टफ टाइम हमें दिया गया सर, बिलीव मी। मैं हकाइक बताना चाहता हूँ जी, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं पीएचडी नहीं कर सका, सेकंड अटैम्प्ट में भी मैं क्वालिफाई नहीं कर सका, थर्ड अटैम्प्ट में सर मैंने पीएचडी किया, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स विद मेजर फाइनेंस की मैंने वहाँ से डिग्री हासिल की। तो क्या था, बिलीव मी सर, जब उन्होंने मुझे पास नहीं किया ना, 70 मार्क्स एक लाइन होती थी कि अगर आप इवेल्युएशन में उतने मार्क्स नहीं लेते तो दे स्टॉप यू फॉर मोर 6 मंथ। तो आज मैं सोचता हूँ कि अगर चाइनीज़ असातिज़ा भी मुझे ऐसे ही टाइम पास में पास कर देते
तो मुझे सीखने का मौका ही ना मिलता। सही। तो हमेशा अगर आपको कभी नाकामी होती है तो इससे आप सबक सीखिए, ये आपका एक्सपीरियंस होता है। कभी भी आपने हिम्मत नहीं हारनी, कभी हौसला नहीं हारना किसी भी इंसान ने। आगे अल्लाह ताला राह हमवार करते हैं और अल्लाह ताला देख रहा होता है आपके सब्र को, आपके पेशेंस को देख रहा होता है अल्लाह ताला बेसिकली। तो जी 2019 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीएचडी की डिग्री वहाँ से हासिल की, आपकी दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से और असातिज़ा की दुआओं से। मैं जी खैरियत से वापस आया। तो कोविड का टाइम था जी, मैं ऐसे हैंड शेक करता था तो वो लोग बड़े डिस्टर्ब थे कि ये जी चाइना से आया है। तो कोविड बड़ा पीक पे था, बड़े मसाइल थे। बट व्हाट्सएवर जी मेरा इंटरव्यू फर्स्ट इकरा यूनिवर्सिटी में लिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ बिज़नेस। तो फैकल्टी ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे बहुत ही अच्छी सैलरी पे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हायर किया, इकरा यूनिवर्सिटी कराची। उन्होंने मुझे ऑफ़र लेटर दिया, बट ड्यू टू कोविड इश्यूज़ आई वॉज अनएबल टू ज्वाइन। एंड एट द सेम टाइम मुझे जी NCBANE मुल्तान कैंपस ने हायर किया। वहाँ एक काफ़ी अच्छे असातिज़ा कराम वहाँ पे भी GR पाशा साहब उस टाइम हेड कर रहे थे उसको, और उनकी सुपरविजन में अली असद साहब थे, वो कैंपस मैनेजर रहे हैं वहाँ पे हमारे। उनकी सुपरविजन में मैंने काम किया माशाल्लाह। बड़ा अच्छे लोग अब भी वहाँ पे हैं, बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है जी प्राइवेट सेक्टर का। मैं कहता हूँ जी बड़ा ज़बरदस्त हमारा एनवायरनमेंट है सर प्राइवेट सेक्टर में मैं जॉब कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सर। आई एम हैप्पी कि प्राइवेट सेक्टर में सर क्या होता है कि बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आपके रिसोर्सेज होते हैं, आपके वसाइल अच्छे होते हैं, सहूलियात मैसर होती हैं आपको। मैं ये चाहता हूँ हमारे गवर्नमेंट सेक्टर को भी बूस्ट होना चाहिए, और डेफिनेटली हम लोग प्राइवेटाइजेशन की जानिब तो चले गए हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट सेक्टर अपने अंदर अच्छे मेरिट पे लोगों को लाएगा, जब मेरिट का इस्तेहसाल नहीं होगा, इस टाइप की चीज़ें नहीं होंगी, जब क्वालिफाइड लोग आएंगे और रियलिस्टिक बेसिस पे आएंगे। अनफॉर्चुनेटली सर हमारे मुल्क में अकुरबा परवरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हाँ, मैं खुद सर मैंने गवर्नमेंट सेक्टर के राउंड अबाउट 15+ में इंटरव्यूज़ दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली सर हमारा अकुरबा परवरी की वजह से हम लोग मोस्ट क्वालिफाइड लोगों को हायर नहीं करते, जो हमें स्टेप अप नहीं लेके जा रहे हैं हमारे मुल्क को। हमारे मुल्क की मईशत मैंने PhD फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में किया है। तो अनफॉर्चुनेटली सर मैं ये भी बताता चलूँ, हम कंक्लूड करेंगे अभी 5-10 मिनट में, 5 मिनट में मज़ीद। तो हमें जी अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, और हमारे मुल्क में तालीम, जैसे कहते हैं ना अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में एक पुलिस वाले को और एक उस्ताद को लाइसेंस नहीं देते आसानी से, जब तक उसकी स्क्रीनिंग नहीं हो सही माने। क्या है जी, एक टीचर होता है जी, उसने अपने अंदर नेशन को डेवलप करना होता है, ऐसे तो काम का ममार नहीं कहा जाता उस्ताद को। सर मैं सही कह रहा हूँ आपको? तो हमें सर बड़े अच्छे असातिज़ा को लाना चाहिए, और बिलीव मी सर अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग इज़ माई पैशन, आई एम हैप्पी। मैं कोई बहुत बड़ा रिसर्चर नहीं हूँ, जैसे कि हमारे PhD के लोग बहुत आगे होते हैं रिसर्च में, पेपर्स पे पेपर्स पब्लिश किए जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बंदा हूँ सर। मैं अपने प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं 21 स्टूडेंट्स मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी यानी MPhil लेवल के मैं 21 स्टूडेंट्स को सुपरवाइज़ करके डिग्रीज़ ग्रांट कर चुका हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स सुबह शाम आके मेहनत करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको मिली हुई हैं अच्छी। और इस टाइम मेरी यूनिवर्सिटी ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, और क्योंकि 2021 में मुझे HEC अप्रूव्ड PhD सुपरवाइज़र का भी ओहदा मिला था HEC की जानिब से। तो अब जो है इनिशिएटिव NCBA ले चुकी है कि मेरी सुपरविजन में गालिबन आज मुझे पता चला कि 4 स्टूडेंट्स हैं गालिबन मेरे पास जो कि PhD करेंगे फाइनेंस में, मेजर फाइनेंस के साथ जी इंशाल्लाह। तो सर मेरी फुल विल पावर्स हैं कि मैं आगे इंशाल्लाह इनको लेके चलूँ। अच्छा, मैं इसलिए भी अपने मुल्क में हूँ, बिलीव मी, जब मैं क्लास में लेक्चर 3 घंटे का दे के जाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह अपना रिस्क हलाल किया, और कोई ना कोई नई बात बच्चों के अंदर विल पावर को पैदा करना, क्योंकि सर ये बहुत हमारे अंदर गैप्स हैं हमारे पाकिस्तान में। हमारे आज के बच्चे अगर अच्छी तालीम लेके नहीं निकलेंगे तो फिर वो आगे कुछ नहीं कर सकते। तो हमें जी मईशत को भी बिल्ड करना चाहिए हमारे, और तमाम मैं स्टूडेंट्स को भी यही कहूँगा
कि खुदारा अपने साथ मुखलिस हो जाएं। आपके वालिदैन आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, उनका रिटर्न दें, कुछ सीखें। कल के ना पाकिस्तानी नेशन का कोई बच्चा जब किसी फोरम पे जाके बैठा होता है, अगर सर वो उसको चीज़ें नहीं समझ आती तो ये हमारे लिए इंसल्ट की बात है। डू समथिंग लाइक नॉलेज को गेन करें। आज देखें यूनाइटेड स्टेट्स आगे निकल गया, चाइना इतना आगे निकल गया। 1949 में जब उन्होंने जापानीज़ से आज़ादी हासिल की तो वो लोग ऐसे नहीं थे। मेरे असातिज़ा ने मुझे बताया कि उन्होंने जर्मन कंपनीज़ को इनवाइट किया अपने समंदर के बॉर्डर्स पे कि वहाँ पे वो आएँ, वो आके फैक्ट्रीज़ लगाएं। आप याद करें जब मैं छोटा था, मैं जब पेंसिल शॉर्पनर लेता था, शॉर्पनर पे मेड इन चाइना लिखा होता था। क्या वजह थी कि चाइना ने इतनी तरक्की की, उन्होंने कहा जी हम मेड इन चाइना लिखेंगे लेकिन आप हमारे लोगों को काम दें। काम की इज्जत है, बिलीव मी, आज याद रख लें, काम की इज्जत है। शॉर्टकट्स की जानिब कभी भी ना जाएं। शॉर्टकट्स इंसान को बर्बाद कर देते हैं। और इवन कि आप भी बिलीव मी, जब फिज़िकल एग्जिस्टेंस हो, बेशक आपका बिजनेस हो, आप फिज़िकल एग्जिस्टेंस में जाएं, फिज़िकली आप परफेक्ट रहते हैं, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। और हाँ, मुल्की मईशत के बारे में मैं बस बात करूं और हम इसको कंक्लूड करें। एम आई राइट सर? नो प्रॉब्लम। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछे। मेरा क्वेश्चन ये है कि माशाल्लाह कोई न्यू जनरेशन को कोई ऐसे शॉर्ट सा मैसेज। जी थैंक यू। न्यू जनरेशन के लिए जी मैं तो सबसे पहले बात यही कहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप तालीम हासिल करें। सबसे पहले जी एजुकेशन है। मैं तमाम माँ बाप से भी कहूँगा कि इनिशियल एजुकेशन लाजमी है। उसके बाद आप बच्चे को बेशक यूनिवर्सिटी लेवल तक भी ले जाएं तो आप एजुकेशन दिलवाएं और अपने बच्चों के अंदर स्किल्स को बिल्ड करें। एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दें बच्चे को ताकि वो स्किल्स को बूस्ट करें। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स अभी भी मौजूद हैं जहाँ एकेडेमिया प्लस इंडस्ट्री अलाइंसेस हैं। प्रैक्टिकल चलाएं। मुझे याद है चाइना के जो लोग हैं, जब वो छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी क्लास में सर, 5वीं 6वीं में भी बच्चे पढ़ते हैं, तो वो उनसे सब्जियां भी कटवाते हैं, वो उनसे अपने कमरे का झाड़ू भी लगवाते हैं। हमारे यहाँ हमारे बच्चे जो हैं, मैं वालिदैन से ज़्यादा मुखातिब हूँ बच्चों की परवरिश के लिए, कि हमें अपने बच्चों को काम करना सिखाना चाहिए अभी से। हमारा बच्चा जी मम्मी डैडी जी ए लेवल कर रहा है, ओ लेवल कर रहा है, लेकिन उसको स्किल्स नहीं आते। बिलीव मी, ये हमारे इलेक्ट्रिकल का काम हो गया या छोटी मोटी चीज़ें हैं, जब एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है ना, मतलब एक टेक्निकल नॉलेज, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। हम जी अपना रूम खुद साफ करते थे। आप अगर आज भी वीडियोस देख लें, चाइना के ऑफिसेज में भी वो खुद से, जो हम स्कॉलर्स होते थे, हम कमरा साफ करके खुद बैठ जाते थे। मैं मानता हूँ यहाँ पे एक इन्वायरमेंट है, प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान डिज़र्व करता है, यानी अपने आप कोई काम छोटा नहीं होता। बेशक सर वो सफाई का काम हो, बेशक वो आपका दरवाजे बनाने का काम हो, काम की पूरी दुनिया में सर इज्जत है। दुनिया नेशंस, मुख्तलिफ नेशंस आज अपने काम की कदर और कीमत की वजह से सर कामयाब हुए। तो मुल्की मईशत जी, मैं अपने हुक्मरानों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जब आप एक मेरिट के लोगों को लाएंगे हमारे सिस्टम में, तो अल्टीमेटली दे विल वर्क हार्ड। और अभी सर हमें मौका नहीं मिला गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब का व्हाट्सएवर, तो हमारी सर कोई ये भी नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह जी हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं, काफ़ी बच्चों को बूस्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं कहता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी इदारे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के, हमारे यहाँ सर बहुत मसाइल हैं पाकिस्तान में। सर जब इंसान, मैं आउट ऑफ कंट्री घूम के आया हूँ, 8 बार मैंने चाइना का विज़िट किया, मुख्तलिफ सिटीज़ को विज़िट किया। सर वहाँ पे ना एक प्रॉपर वे है लाइफ का। हर इंसान को अपने काम से गर्ज है। उनको ये नहीं पता मेरा मिनिस्टर फिनांस कौन है, मेरा वज़ीर आज़म कौन है। वो कहते हैं ये आपका काम है, ये आपने आज ये सफाई करनी है, आपने इस बच्चे को पढ़ाना है, वो पुलिसमैन है। जब आप अपने हिस्से का ही पौधा अपना बिल्ड करेंगे ना, लगाएंगे, तो हम सारी नेशन हम कामयाब हो जाएंगे। हमारी मईशत का पहिया भी ऐसे ही घूमेगा सर, जब हमें हर इंसान अपना काम करेगा खुद से। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। थैंक्स लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये मेरे लिए खुश नसीबी है कि मैं आपके साथ बैठा, मैं आपका स्टूडेंट था, आपने मुझे ये शर्फ बख्शा, आपने इस काबिल समझा, मुझे अपने पास बुलाया। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दें, मज़ीद तरक्की दे।
Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.